गोपालगंज हम लेकर चलेंगे। गोपालगंज की जनता किस पर भरोसा कर रही है, किसकी सरकार बनती हुई देख रही है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। शिका पुलों बांधों समेत सपनों को बहा ले जाती है हर साल, और हम उसी बाढ़ की विभीषिका से दो चार होने के लिए, लोगों की तकलीफ जानने के लिए गोपालगंज में मौजूद हैं। ये गोपालगंज का बरौली विधानसभा क्षेत्र है और मेरे पीछे गंडक नदी पर बना हुआ ये बांध आप देख रहे हैं, जिसके टूट जाने से यहाँ के आसपास 500-600 गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी हर साल प्रभावित होती है। इस साल जुलाई के महीने में ये बांध टूट गया। आप वहां पर जो देख रहे हैं, बांध का एक सिरा उस तरफ दिखाई दे रहा है और एक सिरा जहां पर हम खड़े हैं, और बीच में आपको गंडक नदी दिखाई दे रही है। एक और बात मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहती हूँ। मेरे ठीक सामने अगर कैमरा पैन करके उस गाइड बांध को दिखाया जाए, देखिए अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ ये बांध है। वो जो उस पार आप सफेद लकीर देख रहे हैं, बोरियों से बना हुआ ये बांध है, गाइड बांध है। जब बाढ़ आती है तो सबसे पहले पानी वहां पर रुकता है। अगर उस बांध ने उस पानी को रोक लिया तो इस तरफ वाले जो गांव हैं वो बच जाते हैं, वहां के लोग सुरक्षित रह जाते हैं। लेकिन अगर पानी रिस रिस कर वहां से आगे आया तो इस बांध तक पहुंचता है जहां पर हम खड़े हैं। और ये बांध अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ, हर साल फिर से एक बार बोरियों के जरिए इसे बनाया जाता है, लेकिन इतना कमजोर कि ये टूट जाता है। ये टूट जाता है और इसके बाद न सिर्फ गोपालगंज के कई प्रखंड बल्कि छपरा, सिवान, यहां तक इस बाढ़ की विभीषिका जो है वो लोगों को झेलनी पड़ती है। यहाँ पर तमाम लोग, गांव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं की जुबानी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितनी तकलीफ इन लोगों को उठानी पड़ती है। हम लोग कैसे संभालेंगे? वो पानी बहते रह गया, ठेकेदार लोग खटते रह गया। हाँ, तो वो पानी माना नहीं, सब नुकसान हुआ। सब हर साल टूट जाता है। हाँ, हर साल टूट जाता है। आप लोग बताइए कि कितना दिक्कत तो बहुत होता होगा। जैसे कि चाची बता रही है कि मवेशी डूब जाते। एक में टूटा था वहाँ पर, फिर 2002 में टूटा था यहीं पर, और फिर 2020 में टूटा है यहाँ पर। तो जब टूटा उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? क्योंकि पास में NH-28 है और मुझे लोग बता रहे हैं कि वहां तक पानी घुस जाता है, वहां तक पानी घुस जाता है, वाहन यहाँ वहां नहीं जा पाते हैं। तो फिर आप लोग जाते कहाँ हैं, कैसे अपने बच्चों को? चाचा आप बताइए क्या किया फिर आप लोगों ने? तो हम लोग क्या करें, हम लोग अपना व्यवस्था से करते हैं। अच्छा, तो आप भी बताइए चाचा, अभी साइकिल से जा रहे हैं? अभी हमने देखा आप साइकिल से जा रहे थे, फिर कैसे आना जाना करते हैं? नेता लोग से शिकायत किया कभी? कहाँ से नेता लोग शिकायत नहीं करते, कोई आता ही नहीं है यहाँ पर, तो शिकायत क्या करेंगे हम लोग? किसी को अभी पता है इलेक्शन के टाइम में सब अपने में जुड़े हुए हैं। अभी तो सब लोग पैदल आते हैं, ये साइकिल लेके, टांग के लेके पार करते हैं। कोई जाता है, कोई मोटरसाइकिल लेके, धीरे धीरे पैदल लेके। देखिए साइकिल वाला सब आ रहे हैं, देख रहे हैं, वो ऐसे ऐसे आते हैं जाते हैं। दूर जो साइकिल से लोग आ रहे हैं उसके बारे में चचा बता रहे हैं कि इसी तरीके से बड़ी मुश्किल से यहाँ से एक गांव से दूसरे गांव या फिर शहर अगर जाना होता है तब तो और तकलीफ होती है। नहीं तो इसे मेन रोड होके यहाँ से निकलते हैं, इसे मेन रोड होके सीधे गोपालगंज निकलते हैं, इधर से जाते हैं सब। और जो साइकिल वाला है, अब मेन रोड पर नहीं ना जाएगा, वो अब साइकिल लेके डुगड़ा के खेते खेते ऐसे निकल के कहीं बांध पर चढ़ के फिर आगे की ओर जा रहा है। जैसे वो लोग आ रहे हैं, मोटरसाइकिल वैसे ही आता है, उधर से पार डूब भी जाता होगा, एक्सीडेंट हो जाता होगा। हाँ, एक्सीडेंट हो ही जाता होगा। तो चाची आसपास में कितना, करीब 500-600 गांव है? हाँ, 500-600 गाँव बा, बहुत गाँव बाटे। जहाँ से छपरा पटना तक ले आदमी परेशानी में बाटे। हमनी के परेशानी के चलते छपरा तक ले आदमी परेशानी में बाटे। तो देखिए ये लोगों की निराशा है और ये लोग बता रहे हैं कि कैसे सोनपुर तक पानी चला जाता है, छपरा, सिवान। मैंने आपको बताया कि कैसे पूरे गांव के गांव 500-600 से भी ज्यादा गांव है जो परेशान हो जाते हैं। और लोगों का कहना है कि सरकारों ने कुछ नहीं किया, इसके बारे में सरकारों ने नहीं सोचा। सिर्फ चुनाव के टाइम पर अगर आते भी हैं मुंह दिखाने के लिए तो बस वोट मांगना उनका उद्देश्य होता है, काम करना उद्देश्य नहीं होता है। ये गोपालगंज के इस इलाके से लोगों की आवाज है। इस गांव के किसानों का हाल हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में आपने भी देखा और सुना होगा कि कैसे कृषि कानूनों को लेकर खूब बात हुई। 3 कृषि कानून बने
उसको लेकर देश भर में प्रदर्शन भी हुए, खासतौर से हरियाणा और पंजाब के किसानों ने प्रदर्शन किया। लेकिन बिहार का जब जिक्र आया तो ये कहा गया कि यहाँ पर मंडी सिस्टम पहले ही खत्म हो गया था और इसीलिए यहाँ के जो किसान हैं वो अपेक्षाकृत अच्छी हालत में हैं। क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई फसल का वाजिब दाम जो है वो किसानों को मिल पा रहा है? हम ये समझने की कोशिश करेंगे। और चूंकि बात गन्ना की हो रही है, आप समझिए इस बात को कि गन्ना वो फसल है जो शुरुआत से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किया जा रहा है, उपजाया जा रहा है। एक खास सर्वे होता है चीनी मिलों की तरफ से, ये तय कर लिया जाता है कि कितने भूमि में, कितने एरिया में गन्ना उपजाया जाना है, किस तरह की क्वालिटी होगी, कितनी मात्रा होगी और किस दाम पर उसे खरीदा जाएगा, ये भी पहले से तय कर लिया जाता है। लेकिन क्या ये सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है? क्योंकि 3 कानूनों में से एक कानून ये भी कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और तमाम फसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत बेची जाएंगी। निजी कंपनियों का सीधा कनेक्शन होगा किसानों से और इससे किसानों को फायदा होगा। लेकिन गन्ना के किसान ये कहते हैं कि उनका बकाया अभी तक नहीं मिला है। सालों साल से एक एक किसान पर लाखों का बकाया है। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि जिस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है, बिहार के किसान, बिहार में जो गन्ना के किसान है, आखिर क्यों गन्ना उपजाने से भाग रहे हैं, आखिर क्यों वो उदास हैं और आखिर क्या मिल रहा है उन्हें इस खेती से। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, अभी आप लोग मुझे बता रहे थे कि 2014 से ही यहाँ पर बकाया है। पूरा प्रोसेस क्या होता है? नहीं, जो गन्ना आप लोग जब उपजाते हैं, कंपनियां आपके पास आती हैं, मिल आता है, किस तरीके से सब कुछ तय होता है और फिर क्या खराब है व्यवस्था कि आप लोगों का इतना लंबा लंबा बकाया है कई साल से? पहले से ये है कि एक तो डिफर का पैसा नहीं मिलता है और दूसरा जो है अभी जो है सीजन में गिरा दिए तो बाकी रह गया। लास्ट में 1-2 महीना रहता है वो पैसा मिल जाता है, बाकी ही रह जाता है। वो जो है बाटा वगैरह पर रखते हैं तो पहले बाटा भी रख लेता था, आज वो बाटा भी नहीं रख रहा है। किसान के खेत में जो है पुर्जी जो है रखा हुआ है, घर में जो है पुर्जी रखा हुआ है। वो जो है हम लोगों को जो है गन्ना से बहुत जो है वो आमदनी होता था। सारा खेती बाड़ी जो है अपना काम करते थे गन्ना की खेती से। चल भैया देखे बिहार